सभी को राम राम, बड़ों को प्रणाम। कार्तिक महीना बहुत सुंदर महीना है और इस महीने की 5वें अध्याय की कथा लेकर के आई हूँ। पृथु बोले, हे मुनि, तुमने कार्तिक का महाफल वर्णन किया है, अब महीनों के स्नान की विधि और नियम भी हमें बता दीजिए। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, तुमसे कोई बात छुपी हुई नहीं है। तथापि नियमों का वर्णन करता हूँ। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष में एकादशी से सावधान होकर कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करें। एक पहर रात्रि रहे तब प्रतिदिन उठे और जल का पात्र लेकर ग्राम से बाहर जाए और जनेऊ को कान पर चढ़ाकर भूमि पर तन बिछाए। शुद्ध होकर के और मलमूत्र द्वारा शरीर की शुद्धि और जो मुख शुद्ध नहीं करते हैं उनके मंत्र फलदायक नहीं होते हैं, इसलिए अपने आप को शुद्ध करना अति आवश्यक होता है। इसलिए दातुन करना उचित है। दातुन लाते समय भी हमेशा यही वृक्ष से बोले कि हमको आयु, बल, यश, तेज, संतान, द्रव्य, वेद पाठ की शक्ति और बुद्धि हमेशा देना। इस मंत्र को पढ़कर गुलर आदि किसी दूध के वृक्ष की 12 अंगुल लंबी दातुन लावे। व्रत के दिन ऐसा ना करे। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी तिथियों और सूर्यवार और चंद्रमा सूर्य ग्रहण के दिन दातुन ना करे। कटरी, संभाल, कपास, पीपल, वट, अरण और गंधहीन वृक्षों की दातुन न करे। तदंतर विष्णु और शिव के मंदिर में प्रसन्नता और विधि पूर्वक पुष्प, गंध, तांबूल ले जाए। वहाँ भगवान की पदादि से स्तुति करके नमस्कार करे और भजन गावे। देवालय में भजन कीर्तन करने वाले विष्णु स्वरूप हो जाते हैं। जैसे सतयुग आदि में तप, यज्ञ, दान आदि भगवान को तुष्टि देने वाले हैं, वैसे ही कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन कीर्तन मोक्ष देने वाले होते हैं। कलयुग में तो कहा ही गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। कलयुग में सिर्फ और सिर्फ नाम संकीर्तन से ही हमें पार उतरना है। भक्ति पूर्वक भजन कीर्तन मोक्ष देने वाले होते। नारद जी बोले, सिरस, धतुरा, कटेर, मल्लिका, सेमर, आँख, कनेर के फूल तथा अक्षतों से विष्णु की पूजा नहीं होती। जयकुंद, सिरस, चमेली, मालती, केतकी आदि के फूलों से सूर्य की पूजा लक्ष्मी चाहने वालों को करना उचित नहीं है। यथा योग्य विधि से ही वे देवताओं की पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करे कि हे सुरेश्वर, हे देव, मैंने मंत्रहीन भक्ति की और क्रियाहीन पूजा किया है, वह परिपूर्ण होवे। फिर प्रदक्षिणा करके दंडवत करे, फिर क्षमा प्रार्थना करके गान करके समाप्त करे। जो कार्तिक मास के अंदर ऐसा करता है, रात्रि में विधि पूर्वक विष्णु और शिव का पूजन करते हैं, वे अपने पूर्वजों सहित निष्पाप होकर वैकुंठ को चले जाते हैं। ये कार्तिक के 5वें अध्याय की कथा है। कभी भी कथा कहें और लास्ट में यही बोलना चाहिए अंत में कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूज्य मया देव परिपूर्ण तदस्तु में, ताकि हमारे से कोई त्रुटि भी हो जाए तो भगवान उसको क्षमा कर दें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।